गाइस, सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। सो अभी मैं रेडी हो रही हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू अटक एंड इट्स माई फर्स्ट टाइम गोइंग देयर। और मैं पहले कभी गई नहीं, ज़्यादातर हम पंजाब की साइड पे जाते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली से, बट इस दफ़ा हम अटक जा रहे हैं किसी से मिलने, तो हम आ जाएंगे एंड मैं देखूँगी क्योंकि मैं कभी गई नहीं एंड आई ऑलवेज़ वांटेड टू सी इट कि किस तरह का है अटक। मैंने बहुत सुना है, तो इट्स गोना बी फन। मेकअप करते हैं मैंने काफ़ी देखा, लॉग करते हैं, मतलब बातें करते हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट। एंड मैं मेकअप ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं करती, जस्ट सन ब्लॉक, कंसीलर। मेरे ना कमरे में लाइटनिंग का बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ब्राइट नहीं है इतना। क्या तो मैं कह रही थी कि मेरे कमरे में ना लाइटनिंग का बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं फिर खिड़की खोल लेती हूँ, मतलब कर्टन खोल लेती हूँ। एंड आई थिंक माई कंसीलर डन। सो अभी मैं टिंट अप्लाई करूँगी, मेरा फ़ोन ना गिर जाए। तो क्या है ना कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में मुझे फिर थोड़ा ना अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ता है एंड बिकॉज वाइट स्पॉट्स यहाँ पे बन जाते हैं। वैसे तो मेरी स्किन बहुत ऑयली है, बट सर्दियों में इसको कुछ हो जाता है। सो आई बिन अप्लाइंग सीरावी और वो बहुत इफेक्टिव है। लिटरली मैं इसको रात को अप्लाई कर लेती हूँ बिकॉज सुबह को तो फिर मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो रात को पहले मेरी इट्स टाइप ऑफ स्किन की रूटीन, सो आई डू दैट। सीरा भी लगाती हूँ अपने हाथों पे भी, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई सर्दियों में मेरे हाथों में ना ज़ख्म बन जाते हैं, तो वो इतना चुभता है ना मुझे फिर मैं इसके लिए ना उसको मॉइस्चराइज करना लाजमी होता है। आई थिंक माई टिंट्स डन। आई नो आई एम लेट, फिर भी मैं पता नहीं क्यों बना रही हूँ व्लॉग। वाह, मम्मा मेरा वेट कर रहे होंगे कि, और हमेशा मैं घर में होती हूँ सबसे एंड में तैयार होती हूँ, पता नहीं क्या है मुझे। सो मैंने निशात लिनन का सूट मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं तो नहीं लाई, मम्मा ही लाई थी। मेरा ना दिल बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब मैं दिल नहीं करता मैं कोई कपड़े मतलब लूँ या फिर उनको कहीं जाते हुए पहनूँ, मतलब ज़्यादा कपड़ों का दिल नहीं है। तो मैंने लाइनर लगा लिया है एंड कई क्यों शेड आ रहे हैं, सो मैं अप्लाई मस्कारा। मेरी क्लॉक बोल रही है मस्कारा के बिना मेकअप अधूरा। बिना शीशे के ना मेकअप नहीं होता। मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है एंड वी आर लेट। हम ना कभी कभी कहीं भी जाते हैं ना लेट लाजमी होते हैं। एक तो वजह होती है घर के पहले काम समेट के जाना पड़ता है, लाइक बर्तन धो के जाना होता है, सारा किचन समेट के फिर तैयार होना पड़ता है, और उसमें कोई 4-5 बज जाते हैं। तो ये रेयरली हमारे घर में होता है कि हम सुबह के वक्त कहीं निकले हैं। सो वी आर डन। मैं लिपस्टिक बाद में अप्लाई करूँगी एंड मैं हेयर स्टाइल को सोचूँ। आई हेयर आर सो ग्रोसी क्या ग्रीसी, तो इसको सोचती हूँ क्या करूँ। तो आई बिन अप्लाइंग, मैं कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करवाती, लाइक कैरेटिन ट्रीटमेंट वगैरह, आई डोंट थिंक इट्स गुड। तो मैंने योगर्ट एंड अंडे का जो मिक्सचर होता है वो बना के एक दफ़ा लगाया था एंड इट वाज इफेक्टिव, सो आई थॉट कि अब मैं उसको अप्लाई करती रहूँ। तो वो मैंने किया था, उससे मेरे बाल काफ़ी बेहतर हो गए थे एंड मेरे बाल हमेशा से ही ऐसे हैं, दे आर जस्ट लाइक दिस। समझ नहीं आता, या तो स्ट्रेट हैं, वेवी हैं, कर्ली हैं, कुछ समझ नहीं आता इनका। तो मैं आपसे तैयार होकर मिलती हूँ, बाय। तो आज मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है एंड मैंने ना हमेशा इसी तरह का हेयर स्टाइल बनाती हूँ। इससे पहले ना मेरे बैंग्स मैंने करवाए थे, तो वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे लगते थे, बट उसको कैरी करना बहुत मुश्किल था। तो एक अरसे तक तो चलाए, फिर मैंने बाद में उसको ख़त्म कर दिया। फिर वो ग्रो आउट हो गए थे, तो फिर मुझे बीच वाली मांग से ना कोई ऑब्सेशन है तो मैं वही बनाती हूँ। तो ये सूट जो था वो मैंने निशात लिनन से लिया था, मतलब मैंने तो नहीं, मम्मा लेकर आई थी। तो जैसे ये हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और ये हम लोग जा रहे हैं, पूरी फैमिली, बच्चा पार्टी पीछे बैठी हुई है, और हम अपने रिलेटिव में अटक जा रहे हैं। हमारे लिए भी ये नया सफ़र होगा क्योंकि हम लोगों ने अटक कभी देखा नहीं है। तो ये हमारे स्वीटी हैं, हम इनको प्यार से स्वीटी कहते हैं। और आज मुझे हम लोगों को गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है, पता नहीं अभी तक मौसम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। और
तरह फैमिली ब्लॉग बनते रहेंगे। और इस तरह मुझे लगता है कि सबको फैमिली व्लॉग ज़्यादा पसंद है, तो लोग ज़्यादा शौक से देखते हैं फैमिली व्लॉग। कोशिश करेंगे हम फैमिली व्लॉग बनाएं और सब लाइक किया करें। व्यूज़ तो ज़्यादा होते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता, तो आप सब लाइक किया करें और इस तरह हमारा चैनल आगे मज़ीद बढ़ेगा। क्या कर रही हैं आप? मैं आराम कर रही हूँ। एंजॉय कर रही हूँ। कलरफुल लगती हूँ मुझे। मेहंदी मेहंदी। आनिया इधर देखो, आनिया उधर देखो। देखो। आनिया को गम्मी लग रही है। हानिया हेलो कर दो। ईशा भी हेलो करो। आप ना खाए तो उधर जबरदस्ती करो। हानिया ऐसे करो, इधर देखो, हेलो करो। हेलो नहीं ये देखो आपने कब खाया वैसे? तो हमने एयरटेक में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। हम कोई शाम को चले गए थे और लेट नाइट आए थे, एंड आपी ने बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ था। इट वाज वेरी वेरी टेस्टी, सो थैंक यू सो मच आपी फॉर द यमी फूड। हमें बहुत मज़ा आया। तो वापसी पे आते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया था, सफ़र थोड़ा सा लंबा था। जाते हुए भी 1 घंटा लगता, आते हुए भी, और रात काफ़ी हो गई थी तो काफ़ी सुनसान सा था एरिया, और इसलिए हमें थोड़ा सा मतलब मुश्किल हुई। बट अल्लाह का शुक्र है हम सही तरह से पहुंच गए। एक दिन फ्राई करेंगे ना पानी के अंदर डाल के। नॉर्मली पापा इस तरह ऑर्डर करते हैं ना कि पापा खाते हैं। ये ऑयली है, नॉट एक इस्लामाबाद में जगह है वहाँ पे ना हनी पराठा है। चुप हो जाओ, पहले चुप से भोग जाएगा। नहीं ये ऐड नहीं होगा, यू नो। ब्लॉगर्स तक खाने जाते हैं उधर। बस एक जगह है। तो वापसी पे हमें भूख लग गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम कोयटा कैफ़े चलते हैं। जितने भी कोयटा कैफ़े आज तक गए वो काफ़ी बेहतर थे और अच्छे थे। सो गाइस हम आ गए हैं घर फाइनली, क्योंकि काफ़ी लंबा रूट था, 1 घंटे जाने का 1 घंटे आने का, तो काफ़ी टाइम लग गया था। एंड PGTV की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, आई नो। तो उसके बाद ना हमने कहा कि हमें चाय की थोड़ी तलब हुई, तो हमने कहा हम कोयटा कैफ़े चलते हैं, जो कि न्यू खुला था। तो हमने कहा कोयटा वालों की तो चाय बहुत बहुत अच्छी होती है, तो हमने वो ट्राई करने के लिए हमने ऑर्डर दिया। एंड द चाय वाज लाइक, आई कांट टेल यू उसका टेस्ट कितना ऑफुल था। लाइक इट वाज, उसको चाय के नाम चाय की तौहीन होती है, तो इस तरह की वो चाय थी। मैंने ज़िंदगी में ऐसी चाय नहीं पी थी। एज बीइंग अ चाय लवर उसकी तौहीन है वो। तो वो चाय बहुत बुरी थी, वो कह लो पानी था, और पानी या चाय, आई डोंट नो व्हाट वाज इट, बट इट टेस्टेड सो बैड। तो फिर हमारा तो दिल वहीं ख़राब हो गया। हमने कहा अगर यही हमने यहाँ पे बुरी ही चीज़ पी ली, तो इससे ज़्यादा मैं घर जाके अपनी हाथों की अच्छी चाय बनाती अपने मुँह ये बट खुद ही बन रही हूँ। चलो खैर है, बट पर हमने वहाँ बैठे हुए वो बना रहे थे प्लान्स के नेक्स्ट टाइम हम नाश्ता भी यहीं करने आएंगे, इट्स सच अ नाइस प्लेस। और फिर जब हमने टेस्ट किया, हमारे सारे प्लान्स का डिज़ास्टर बन गया। सो ये थी स्टोरी आज की। मैं घर आई हुई हूँ एंड इट्स अबाउट 1 o'clock। ओह माय गॉड, 1 o'clock होने वाले हैं। मैंने आज अभी मतलब अपनी पिछला व्लॉग डाला था, एंड इट वाज ओके। मुझे वो व्लॉग इतना अच्छा नहीं लगा था, बट इट वाज फाइन, तो वो डाला था। एंड प्रोबेबली कल संडे है, सो आई वुड बी डूइंग माई असाइनमेंट्स। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू अर्लियर कि मेरी ना जो स्किन है ना वो बहुत ख़राब हो जाती है सर्दियों में।
एंड आई थिंक द मेन रीज़न इज़ कि मैं बर्तन ग्लव्स धो के यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह ग्लव्स के साथ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो मैं इस पर सीरम भी अप्लाई करती हूँ एंड इट गेट्स बेटर। हेलो गाइस, सो सुबह हो चुकी है एंड आई एम गोना मेक सम ब्रेकफास्ट। सो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी डाइटिंग वगैरह शुरू कर लूँ, लाइक आई शुड टेक सम लो कैलोरीज डाइट, नॉट कि बहुत ज़्यादा हैवी डाइट जो लोग करते हैं, एक्सट्रीम डाइट, मैं वो वाली बिल्कुल नहीं करती। या देयर वाज सम टाइम लाइक 1 month और 2 month अगो मैंने सिर्फ फ्रूट डाइट की थी एंड सुबह भी मैं फ्रूट खाती थी, ब्राउन ब्रेड, एंड शाम को मैं भी फ्रूट खाती थी। सो उससे एक हफ्ते में मेरा काफ़ी फ़र्क पड़ा था, लाइक 1-2 किलोस मेरे लूज़ हुए थे। एंड कुछ लोग कहेंगे कि आप क्यों मतलब डाइटिंग कर रहे हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। सो डाइटिंग की ज़रूरत से कोई लेना देना नहीं होता, जस्ट टू मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करो, यू फील लाइक आप में कोई खामी नहीं है एंड यू परफेक्ट, सो यू फील कॉन्फिडेंट। तो इसलिए मैं कर रही हूँ। आई एम श्योर मुझे ज़रूरत नहीं होगी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू लूज सम वेट, थोड़ा बहुत, लाइक सम 2-3 kilos, देन आई बी परफेक्ट। मुझे ये लगता है। तो आई एम गोना मेक सम ब्रेड एंड टोस्ट एंड एग। अब इसमें भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्राउन ब्रेड यूज़ करो, तो लेट मी टेल यू, ब्राउन ब्रेड एंड वाइट ब्रेड इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दे जस्ट सेम, बस उसका नाम चेंज कर दिया। एंड जो ब्राउन ब्रेड है वो वाइट ब्रेड से ज़्यादा ख़राब है, लाइक यस वो ज़्यादा कैलोरी है उसमें, तो दे जस्ट नाम बना हुआ है कि ब्राउन ब्रेड है और इससे आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ मैं टोस्ट बना रही हूँ विद नो ऑयल, क्योंकि मेन डाइटिंग का मकसद ये होता है कि आप ऑयल मत ज़्यादा इंटेक करें, लाइक फैट्स वगैरह। सो बट डाइटिंग की एक चीज़ है कि यू नीड टू सी कि आपकी सारी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, लाइक कैल्शियम एंड वाइटामिन्स और जो भी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, यू नीड टू सी कि आपकी ये चीज़ें पूरी हो रही हैं, वरना डाइटिंग में कोई फ़ायदा नहीं है, आप वीक हो जाएंगे पतले होने की जगह। तो व्हाट इज़ डाइटिंग लाइक? डाइटिंग इज़ कि आप 1000 कैलोरी से कम ही लें, आपकी डेली रिक्वायरमेंट में आप 1000 कैलोरीज इंटेक कर सकते हो, और उससे ज़्यादा करो तो ये इट वुड बी फैट और आप मोटे हो सकते हैं। तो उससे कम करें तो आप ऑब्वियसली स्लिम भी हो सकते हैं। सो जब मैंने डाइटिंग की थी ना, तो मैंने ये प्लान बनाया था कि मुझे ना डेली की कोई जस्ट 500 कैलोरीज मुझे लेनी है, दैट्स इट। और वो इस तरह पूरी करती थी कि मैं ब्राउन ब्रेड के ऊपर बनानास वगैरह रख लेती थी और कीवीज़ खा लेती थी, पोटैटोज़ आर वेरी गुड फॉर इट, तो मैं वो भी यूज़ करती रही थी। बॉइल्ड पोटैटोज़, लाइक नॉट एनी ऑयली थिंग, जस्ट बेक थिंग्स भी ठीक रहती हैं। टोस्ट भी बन रही हूँ, साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ। यार डाइटिंग शाइटिंग जो मर्ज़ी कर लो, चाय इज़ मस्ट। चाय को मैं भूल नहीं सकती, चाय हर चीज़ में लाजमी है, चाय स्किप नहीं हो सकती मेरे से। अगर मैं स्किप भी कर लूँ ना चाय, लाइक अगर एक दिन के लिए मुझे चाय बिल्कुल ना मिले तो अगले दिन मुझे हेडेक हो जाता है, या वो टेम्परेरी होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, बट वो जो हेडेक है ना तो मैं चाहती हूँ कि वो ना ही हो, इसलिए मैं रोज़ाना कैफ़ीन लेती हूँ। वैसे मैं एक कैफ़ीन एडिक्ट ही हूँ, कह सकते हैं आप। दिस इज़ गोना बी माई ब्रेकफास्ट फॉर टुडे एंड टोस्ट विद सम स्क्रैम्बल्ड एग, एंड यही आज मैं सुबह खाऊंगी, बिकॉज सुबह सुबह मेरा वैसे दिल नहीं होता है खाना खाने का, लाइक हैवी थिंग लाइक पराठास वगैरह। सो आई एम थिंकिंग कि इसी से मतलब मैं अपनी कैलोरी इंटेक को भी कंट्रोल में ला सकती हूँ। सो गाइस, अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी भी गई, बट मैं उसके लिए कोई ख़ास क्लिप्स नहीं बना सकी, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत क्लासेस थी और मेरे पास कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था। सी हियर, इधर देखिए आप। मानो यार ऐसे तो ना किया करो, किस चीज़ की नाराज़गी? आपका फ़ोन आ रहा है। ये है हमारी लैब एंड ये है प्रोजेक्टर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस कॉल्ड, बट प्रोजेक्टर ही कहते हैं। मासी बड़ी हूँ। तुम्हारे पास और कोई कंटेंट है वैसे? नहीं, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। तुम पढ़ने आई थी ना, तो यहाँ पढ़ो। बॉम्बास्टिक साइड आई। देखिए मानूर पढ़ नहीं रही है, पढ़ने आई थी, पढ़ने के नाम पे धोखा दे रही है। धोखा है, ऐसे लोग जैसे बी वेयर ऑफ इट।
यार देखो ना, मेरे पास यही कंटेंट है, मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है। तुम चैनल बंद कर दो, कंटेंट चैनल नहीं मैं कभी बंद करूँगी, नेवर एवर। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। मेरे पास या तो सिर्फ ये कंटेंट के लिए या ये यूनिवर्सिटी, इसके अलावा नहीं है। क्या करूँ, व्लॉग भी तो डालना है। कैसा लगा मेरा मजाक? मजबूरी देखो एक बंदे की। ये मैंने पहला व्लॉगर देखा है जो ऐसी बातें कर रहा है। कुछ कहने के लिए भी नहीं है बेचारे, मैं क्या कहूँ। चलिए खैर, आप पीछे बुक्स तो देख ही रहे होंगे, इन्हीं को पढ़ ले देखे। पर यहाँ पे आपको किसी काम की बुक्स नहीं मिलेंगी, I'm telling you। मानो तुम पढ़ने आई थी तो अभी जाना नहीं हुआ यार, तो खुद पढ़ नहीं दियो। मैं तो पढ़ूँगी, मुझे ये तो आधे घंटे में याद हो जाएगा। अब अपनी सोचें। सो गाइस, यूनिवर्सिटी की बस इतनी क्लिप्स थी। आप सोच रहे होंगे मैं लाइब्रेरी में कैसे बातें कर रही हूँ, तो हमारे पास 4 घंटे फारिग थे, तो इसलिए हम ऐसी बातें कर रहे थे। तो कोई 5 बजे मैं घर आ गई थी और आते ही इन्होंने कहा कि इन्होंने KFC जाने का प्लान बनाया है, तो आई हैव टू गो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर मुझे भी इनके साथ जाना पड़ा। सो हेलो गाइस, अभी हम आए हुए हैं KFC। गेस करें हम क्यों आए हैं? हम आए हैं क्योंकि आज बाबा मम्मा की एनिवर्सरी है एंड ऐसा कोई प्लान नहीं था आने का, बट मैं अभी यूनिवर्सिटी से आई थी, आके अभी मैं सोने के लिए लेटी ही थी कि इन्होंने कहा कि KFC चलते हैं। तो अभी मेरी आंखों में आपको ज़रूर नींद नज़र आ रही होगी। ये मम्मा किरण मम्मा हमेशा क्यों बनाती है यार? अब्बा बताइए आज क्या है? मैंने तो खाना घर पे बनाया, आपके पापा ने कहा, मैंने आज पालक पनीर और राइस बनाए हुए थे, दाल वाले बहुत अच्छे करके वेजिटेबल्स। मैंने कहा था डिनर घर पे करेंगे, लेकिन वही अगेन KFC तीसरे दफ़ा डाल दी है। दरअसल बाकी कुछ बच्चे खाने का मूड नहीं है, तो सबने यही कहा है हमें KFC खाना है। मेरी बना रही हो? तो ना चाहे इतनी तो मेरी बना। हेलो गाइस, बड़ी हूँ पहले निशा और कुरसम निशा के साथ लड़ाई कर रही है। कुरसम नहीं आ रही कैमरे में, कह रही है मेरी पिक्चर कोई नहीं लेकर आनी। अब सोचते होंगे कि बार बार हम लोग KFC क्यों जाते हैं, तो जी बच्चों को आज खाना घर पे तैयार था, तो बच्चे ने कहा कि नहीं हम लोगों ने यही खाना है KFC, क्योंकि आज वेडिंग एनिवर्सरी है। अब्दुल्ला भी आ गया। तो गाइस, हमने KFC खाया। KFC खाने के बाद हमने सोचा हम कारफोर चलते हैं, जो कि इस्लामाबाद में नया खुला है, तो उसको चेकआउट करने गए थे कि वहाँ पे वैरायटी कैसी पड़ी है। सफाई वाली जगह। हम कारफोर आई हैं, मम्मी लेकर आई हैं। और क्या क्या लेना था? याद आ जाए वो ले लें। ये 500 का है और ये वाला 1800 500 is too expensive. Oh yes, but they're expensive. पता क्या कर रही है? ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। पर सब what? So Carrefour wasn't that much amazing जैसे कि मैंने सोचा था, क्योंकि मैंने दुबई के Carrefour वगैरह व्लॉग्स में देखे थे एंड दे वर सो सुपर्ब, तो उस तरह का नहीं था, बट स्टिल वैरायटी कम थी एज़ कम्पेयर टू सेव मार्ट, जहाँ पे हम यूजुअली करते हैं ग्रोसरी शॉपिंग, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर था Carrefour से। तो फिर उसके बाद हम घर चले गए। सो गाइज़, मेरा बस यही था आज तक का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।